12 जनवरी 2025 को रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है डाकू महाराज। डाकू महाराज एक ऐसी मूवी है जो अच्छाई बुराई पे अच्छाई को जीत दिखाती है। जो इसके मुख्य पात्र हैं उनका जो हीरो मेन लीड हीरो का कर रहे हैं उनका नाम है नंदमुरी बालकृष्ण, और जो उनकी हीरोइन प्रज्ञा जायसवाल, और विलेन के रूप में यहाँ पे हमारे बॉबी देओल साहब को दिखाया गया। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या, यहाँ तक मान लो कि पानी का अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन वहीं विलन के रूप में बॉबी देओल इतने खूंखार दिखाई देते हैं। वहाँ माइंस का काम कराते हो, पत्थर के माध्यम से कोकीन का बिजनेस करते उसी गांव में। कोकीन का बिजनेस करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसी गांव में उन्हीं गांव वालों को पानी ना देके उनसे दिन रात माइंस में काम करवा के 6 दिन पे एक सिक्का देते हैं पानी खरीदने के लिए। जो उस काम को 6 दिन नहीं करता है उसको कोई सिक्का नहीं दिया जाता, यानी कि पानी के लिए एक एक बूंद के लिए वहाँ के गांव को दर्शाते हैं। बेबी देओल की जो बीबी है वो एक कलेक्टेड डीएम साहिब है, लेकिन जब पति हो नकारा तो डीएम भी क्या कर सकती है। उनके पीठ पीछे वो काफ़ी कोशिशें करती है, लेकिन उनकी कोशिशें हमेशा नाकाम हो जाती है। ऐसे ही एक दिन न्यूज में जल विभाग के सीनियर ऑफिसर का आर्टिकल देखती हैं, जो यहाँ पे हमारे जल विभाग ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं। उनका नाम है नंदमुरी बालकृष्णन। वो एक ईमानदार जल विभाग ऑफिसर के रूप में दिखाया जाता है। अखबार के माध्यम से एक लड़की ने उनको देखा तो पूरे गांव वालों को बताया। पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर उनको अपने गांव में बुलाने का न्योता दिया। उनको वहां की समस्याओं के बारे में बताया। ईमानदार ऑफिसर नंदमुरी बालकृष्णन जी ने एक पल सोचे बिना उस गांव के ओर रुख किया। वहां पे गांव में जाकर जितनी भी समस्याएं थी उनको देखा और उन पे काम करना शुरू किया। तो उन्होंने पाया कि जो विलेन की जो माइंस है जहाँ पे पत्थर का रोजगार करते हैं वो बीच में आ रही है। तो उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्ट्रेट साहिबा को दिया। कलेक्ट्रेट साहिबा विलेन की पत्नी थी, तो वहाँ पे उनका ये काम नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने सीएम के हाउस पे जाके बात की। सीएम भी विलेन को मिला हुआ था। जब सीएम के पास शिकायत जाती है विलेन की, तो विलेन बौखला जाता है और पूरे गांव को गोलियों से भून देता है। इस दृश्य को देख के बालकृष्ण मुरी ने अपने हाथों में तलवारें उठा लेते हैं और डाकू बनने की उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। उनके एक भाइयों को मार देता है। कलेक्टर साहिबा भी मुंह बोला भाई बना लेती हैं। इस बात को जब उनके पति को विलन यानी कि बॉबी देओल को पता चलता तो वो अपनी पत्नी को भी मार देता। उनकी बच्ची को अपने भाई को सौंप के वो हमेशा के लिए ऊपर चली जाती। ये कहानी अब उस बच्ची को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। वो बच्ची अपने नाना नानी के घर है, लेकिन बॉबी देओल को तब भी उसे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो माइंस का बिजनेस तो एक दिखावा था, लेकिन उसी की आड़ में कोकीन का बिजनेस था, वो हमेशा के लिए बंद हो चुका था। बॉबी देओल ढूंढ रहा था नंदमुरी बालकृष्ण यानी कि डाकू महाराज को। डाकू महाराज ढूंढ रहे थे बॉबी देओल को। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती है और एक अंत समय आता है कि दोनों आमने सामने होते हैं। आखिर हर मूवी का जो परिणाम होता है लास्ट में बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, और नंदमुरी बालकृष्ण के द्वारा विलन के रूप में बॉबी देओल को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। हमें मूवी अच्छी लगी, आप सबको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।